टोटल 3 एक्यूज हैं आपके समक्ष। टोटल इस केस में 3 एक्यूज हैं। आरती एलिस मुस्कान वामने, अनिल वामने और नवनीत एलिस नमनू सराठे, who has nothing to do, he is not in relation. Now, deceased was the son of Anil Vamne and was the step brother of Aarti. Okay. अनिल वामने की जो प्रॉपर्टी था उसका बंटवारा होना था. So it is so alleged by the prosecution that Anil Vamne never wanted Deepak and his mother to get any share. Now thereafter it is so alleged that the dead body of Deepak was found in the jungle. Later on, Lordship may be kind enough to kindly note the present applicant is a resident of Bhopal. The incident is said to have taken place within the territorial jurisdiction of police station Sarni, where the dead body is said to have been found. Now the allegation so appears is that डिसीज का जो घर बैतूल में इधर पे सारनी के पास में था, वहां पर एक कार आके खड़ी होती है. उस कार से में 2 लोग दिखे हैं और उसके बाद में कहते हैं कि एक व्यक्ति और उसकी एक महिला. लेटर ऑन इनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ. उसके बाद कहते हैं कि उस गाड़ी में ये डिसीज बैठ गया. एंड देयर आफ्टर द पर्सन गोज इन द कार and thereafter it is so alleged that his dead body later on is said to have been found. The prosecution comes up with a case that these 2 people, that is Aarti and her father, are said to have borrowed the car belonging to the present applicant, who is a resident of Bhopal. These people were also residing at Bhopal, so they borrow the car of the present applicant, and in this, what they allege that the person is said to have been taken away and thereafter murdered. This is the total prosecution case which has been so collected. Now, thereafter, they started with the investigation. Charge sheet has been filed. Some witnesses have been examined. I'll just invite you to the evidence which has been so recorded. PW1 is Manoj Vamne. ये उसका अनिल वामने का भाई है, तो उसका चाचा वो हुआ, डिसीज का चाचा, डिसीज का चाचा. हम 3 भाई हैं, अनिल, मनोज और मैं 3 भाई हैं. अनिल की शादी 90 में मीनाबाई के साथ गौरा गागावाड़ी में हुई थी. अनिल की 2 साथ दीपक और ओम प्रकाश. इससे आज से 30 साल पहले मेरे भाई अनिल की पत्नी आपसी विवाह की छोटे हुई जब लड़का बड़ा दीपक वामने से रहता था. मेरे पिता ने वर्ष 2008 में घोड़ा डोंगरी मकान बनाया था, जिसमें मेरी माँ सरस्वती, उसके पिता दीपक रहते थे. हमारा आना जाना साल में 1-2 बार होता था. वर्ष 16 में कुछ सामान्य था उसका. मेरा भाई अनिल किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन मनमुटाव रखता. अनिल की पत्नी सुनीता का व्यवहार मेरी मम्मी से नहीं था. मेरे पिता के देख रहे था अनिल सुनीता नहीं की. अनिल की लड़की आरती गचरत 15 साल की थी, तब से ठीक नहीं था. दीपक मेरा भतीजा था. दीपक ने उसकी हत्या होने 15 दिन पहले फोन कर बताया, आरती में धमकी दे रही, कह रही थी तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूं. साथ में बताता है सर से माँ को ले जाके बताया. देन आ गया, मैं दिन में करके चले गए. दीपक वहाँ कहा था कि तरुण दीपक की दोस्त है. फिर तरुण को फोन किया, उसने बताया कि दीपक का फोन नहीं है, पता करके फोन करूंगा. तरुण के पता करके मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप भेजी. वीडियो में दीपक खुद साफ साफ पहचान नहीं थी. दीपक में दिख रहा था कार के पास आकर होगी, कार का गेट खुला, वह घेर लिया. दीपक बहुत चिल्लाया. गाड़ी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग और देखा, वहाँ एक लड़की और 2 आदमी दिखे जिसमें मारपीट कर रहे थे. मैंने भोपाल से गोडोंगरी बस से निकल गया, फिर बस उतर के गोडोंगरी देख लिया. हाँ, इजी लेट ऑन बीन टर्न होस्टाइल. नाउ द नेक्स्ट विटनेस इज सरस्वती. इसकी एविडेंस को अगर आप देखेंगे तो इट इज ओमिशन, पूरा का पूरा ओमिशन आता है. जो पैराग्राफ नंबर 2 में बोला है, ये पूरा ओमिशन आता है इसकी. पैराग्राफ नंबर 6-7 में आप देखेंगे, दैट इज द कंप्लीट ओमिशन इन अ स्टेटमेंट. उसका 161 स्टेटमेंट देखें, वहां पे कहीं नहीं आया कि एप्लीकेंट वाज प्रेजेंट ओवर देयर. Thereafter we come with the third evidence, that is Priyanshu Shibbi. She's been turned hostile. PW4 is Ashish Saini. एक पेन ड्राइव जमा, सीसीटीवी में पेन ड्राइव जमा करने की बात करते हैं. PW5 is जनकलाल पवार, सब इंस्पेक्टर, जिन्होंने डेड बॉडी रिकवर करी थी. PW6 is तरुण प्रजापति, विटनेस टू मेमोरेंडम. The next witness is PW7, लबिल बामने. ये वीडियो वायरल हुआ था, इसके संदर्भ में एविडेंस ने दी. इसके बाद में आगे एविडेंस हुई सर. PW दलप्रीत सिंह, ये विटनेस टू मेमोरेंडम है. विटनेस टू मेमोरेंडम, डिक्लेयर्ड होस्टाइल. PW9 हरप्रीत खनूजा.
इसका पैराग्राफ नंबर, जिन 3 लोगों द्वारा दीपक को कार में ले जाना बताया जा रहा है, उनकी कोई पहचान मेरे सामने नहीं की गई। PW10 राशिद खान, PW8 बता रहे हैं आप? PW8 दलप्रीत मेमोरेंडम का गवाह है सर। PW9, यस। PW9 को देखेंगे। मृतक दीपक मेरे चाचा के बेटे दलप्रीत की ड्राइवरी करता था। मैं दीपक को लेकर 10 वर्ष जानते। इस प्रकरण में संबंध कोई भी दस्तावेज मेरे पास नहीं। जिन 3 लोगों के द्वारा दीपक को कार से ले जाना बताया जा रहा है, उनकी कोई पहचान मेरे सामने नहीं हुई। घड़ी प्राप्त समझने के कोई लिखा पड़ी SI नरेंद्र वीके नहीं की। घड़ी की पहचान कार्रवाई के सामने मृतक की दादी ने की थी। उस समय कोई हस्ताक्षर नहीं किए थे। और पेन ड्राइव के बारे में अगर आप देखेंगे, पेज नंबर 9 को देखेंगे, उसको कहीं वो रिकवर नहीं किया गया सर। हेड कांस्टेबल जो है, ये इसकी देखेंगे देवेंद्र प्रजापति। पैराग्राफ नंबर 4 का देखेंगे। पैरा 3, ये कहना गलत है, पेन ड्राइव मेरे सामने नहीं चलाई गई थी। ये सही कि मैंने CCTV फुटेज जाकर नहीं देखा था। मेरे सामने वैज्ञानिक अधिकारी के द्वारा कार से फिंगरप्रिंट वगैरह लेने की कार्रवाई नहीं की गई थी। आगे पैरा 4, ये ऐसे कि जिस पेन ड्राइव को मैं जब्त होना बता रहा हूँ, पेन ड्राइव प्रकरण में संलग्न नहीं है। श्रोता का कि उप निरीक्षक अमरपाली द्वारा एक डिब्बे पेन ड्राइव रखी गई थी। अब इसका एक और चीज आप इसमें मार्क करेंगे। अगर my learned friend comes down to this memorandum of Aarti, the vehicle is said to be taken, and thereafter the vehicle became bad. When the vehicle became bad, the vehicle was left over there on way. तो उस गाड़ी के अंदर हत्या की गई तो एविडेंस ही नहीं है। और ये भी एविडेंस नहीं, जब हमसे गाड़ी मांगी गई तो वो गाड़ी हमसे मांग के इसलिए ले गए कि हम हत्या करने जा रहे हैं। मेरे बारे में टोटल इतनी एविडेंस आई कि मेरी गाड़ी वो मांग के लेके गए। मेरे फादर की गाड़ी, इनफैक्ट मेरी गाड़ी नहीं, मेरे फादर की गाड़ी मांग के लेके गए, बिकॉज आरती उसी में रहते, उसी कॉलेज में थी जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था। दिस इज द टोटल एविडेंस, एंड देयर इज नो एविडेंस दैट आई हैड गॉन टू बैतूल फ्रॉम भोपाल और वाज इन्वॉल्वड इन द कमीशन ऑफ मर्डर। आप बताइए। Present applicant Milord Aarti aged about 20 years Milord. Applicant is in jail Milord 15/3/2024 में। मेमोरेंडम पे मुलजिम बनाया है फादर के ऊपर, जो अनिल के ऊपर मारने का एलिगेशन है। तो उसने अपने मेमोरेंडम में बोला है कि मैंने आरती के साथ मिलकर गला घोटा। गला घोटने की कोई चोट नहीं है। दैट इज द मेमोरेंडम पे ही मुलजिम बना। पहले आरती वाला लेटेस्ट सबमिटेड बाय लर्निंग काउंसिल दैट applicant Aarti aged 20 years. He had inmate accused अनमेरिड unmarried. हाँ 50/1 MCRC number 17231. He had inmate 20 years unmarried. He has been made accused only on the basis of the memorandum statement of the co-accused Anil. It is further submitted that there is allegation that deceased was strangulated, but there is no medical evidence regarding this. मतलब इसमें एक मेडिकल ग्राउंड और है प्रेजेंट एप्लीकेंट का, उसमें कोर्ट ने भी उसका इलाज चल रहा है, उसके डॉक्यूमेंट भी मैंने फाइल किए हैं। काइंडली से पेज नंबर 29 बेल एप्लीकेशन के साथ लगेंगे। क्या एक तो मेंसेस की प्रॉब्लम थी मिलोट, तो उसका जेल से उसका एप्लीकेशन हमने दी थी पेज नंबर 29 पर। it is also submitted that there is some gynae problem that page number 29 that applicant is suffering from some gynae problem in this regard. Medical document has been, the treatment paper has been submitted. और मेरा एक वन सबमिशन PW2 सरस्वती का जो सर ने बताया है, उसने जो ओमिशन आया है मिलोट, उसमें ये बताया कि तीनों लोग थे, बल्कि 161 में भी नहीं है। FIR उसी ने देहाती नाल से उसी ने लिखाई है, उसमें भी कहीं ये नहीं आया कि हमने देखा कि हाँ ये तीनों लोग मेरे बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं। Further submitted that Saraswati Bamne PW2 in his court statement had stated that told that 3 persons. हाँ पर इसमें नाम नहीं पता, 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति बस, उसने 3 व्यक्ति सिर्फ बोला है। गलत हो सकता हूँ मैं, नहीं नाम बोला सर, गलत मैं गलत। बट FIR में वो देहाती नाल से उसमें ने कोई लिखाई है, नाम- उसमें उसमें किसी कोई का FIR में उसमें नहीं है। हाँ FIR में FIR में देहाती नालिश में ना 161 में, 161 में भी तो वही ओमिशन उनसे प्रूफ किया। Submitted that Saraswati Bamne in her court statement in paragraph number 2 I told that he stated that on the date of the night by 12 p.m. Anil accused Anil, Navneet and Aarti took the deceased Deepak
in the car, but in FIR and 161 statement this fact is not mentioned. There are material omission on this point. लॉर्ड वो मेमोरेंडम ये उसका 161 का स्टेटमेंट था। हाँ ठीक, वो जो कॉज ऑफ डेथ बता रहे हैं स्ट्रगुलेशन नहीं है। वो मुझे पता ये उसका 161 का स्टेटमेंट। हाँ ठीक, तो इसमें लिखा लर्नेड, इसमें इसके वाले में सबमिशन लिख दिया रजिस्ट्रेशन, इट इज सबमिटेड बाय द लर्नेड सीनियर काउंसिल दैट इन दिस केस प्रेजेंट एप्लीकेंट resides at भोपाल। भोपाल में ना? आपका क्या करना, भोपाल में रहते हैं ना? मैं यहाँ रहता हूँ सर, नियर राम जानकी मंदिर देवारी रायसेन, विच इज एडजेसेंट टू भोपाल। राम जानकी मंदिर देवारी देवारी डिस्ट्रिक्ट रायसेन में, डिस्ट्रिक्ट रायसेन विच इज एडजेसेंट टू द भोपाल। वहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। वेयर स्टडी वेयर डेड बॉडी वाज फाउंड, ये बैतूल में कहाँ पा गया? बैतूल में इधर में पाई गई, सारनी में। सारनी 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 में। There is no evidence that present applicant had come from Bhopal to place of incident which is in Sarni district, Betul. It is further submitted that it is not the case of the prosecution that deceased was murdered in the car. It is also submitted वो जो omission contradiction वाला वो भी लिख लीजिए। आपका एक पॉइंट था ना? Report of missing was lodged and a case of kidnapping was registered against unknown persons. In this case, missing report was lodged against unknown person and case of kidnapping was also Registered. अब आप बता दीजिए।